हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर सीएसआईआर नेट के लेटेस्ट दिसंबर 2024 और जून 2025 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, जिसमें जो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे है नेट फेब्रुअरी 2025, बिकॉज दिसंबर 24 का पेपर कंडक्ट हुआ था फेब्रुअरी 2025 में। बेसिक स्ट्रेंथ का यहाँ पे एसिड बेस का क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक से पूछा हुआ था। पीकेए का ऑर्डर यहाँ पर निकालना था। पीकेए का ऑर्डर निकालना था, फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन करानी थी और थर्ड और फोर्थ की कंपैरिजन करानी थी। पहले अगर हम फर्स्ट और सेकंड वाला सेट देखें तो देखो, यहाँ पहले जो पीकेए निकालनी है, पीकेए मतलब होता है बेसिसिटी। पीकेए का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ की बात चल रही है और बेसिसिटी, और साथ में ये पीकेए है तो हम के अगर निकाल लें और के का अगर जस्ट रिवर्स कर दें तो वो आपकी पीकेए की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट वाला सेट देखो तो इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये गुआनिडीन सिस्टम्स हैं। ये वाले सिस्टम्स जो हैं फर्स्ट और सेकंड में जो गिवन है, ये गुआनिडीन काइंड ऑफ बेसिस हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो हम इनको डायरेक्टली बेस के स्ट्रेंथ के हिसाब से ही देखेंगे, एसिड से बेसिड पे बेस पर नहीं जाएंगे। अब इसमें देखो, ये जो पहला वाला सिस्टम है, अगर इसको हम पहले सेपरेटली ड्रॉ करके समझें, ये रहा फर्स्ट वाला सिस्टम और इसी तरीके से सेकंड वाला, जिसमें बेंजीन रिंग का रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा बेसिक स्ट्रेंथ में, ये आइडिया लगाना है। देखिए, पहली चीज तो कि इसमें जो लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, नाइट्रोजन वाला ही पार्ट डोनेट कर रहा होगा, और इसमें जो गुआनिडीन बेसिस में जो मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन होता है वो ये रहा। ये नाइट्रोजन की जो बेसिसिटी है, इनको ही हमें कंपेयर करवाना पड़ेगा। सिमिलरली ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा ये ऊपर वाले नाइट्रोजन को, तो ये ऊपर जो टॉप पे है हमें इसकी बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ देखनी होगी। तो ओवरऑल ये दोनों नाइट्रोजन की हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी होगी। अब देखिए, अगर हम इन दोनों में से कंपेयर करके देखें, ये जो बेंजीन है, बेंजीन में क्या हो रहा होगा कि ये लोन पेयर थोड़े बहुत इससे डीलोकेलाइज हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या है, ये डबल बॉन्ड सिर्फ इस रिंग का ही पार्ट है, ऑलरेडी सिर्फ इस ही रिंग का पार्ट है, लेकिन यहाँ बेंजीन रिंग का अलग ही रेजोनेंस चल रहा है। और ये लोन पेयर अगर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तो अपनी रिंग में तो चलो मान लो यहाँ था, लेकिन इस रिंग में ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा रेजोनेंस लग जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी तो अच्छी खासी, लेकिन पहले वाले की थोड़ी सी ज्यादा निकलकर आ जाएगी, बिकॉज बेंजीन के रेजोनेंस से एक माइनस आई इंपैक्ट भी लगता है। तो ओवरऑल जब बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट और सेकंड वाले की कंपैरिजन करवाओगे तो फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक निकल के आएगा। और इसमें आपको पहले जो हम सिस्टम्स पढ़ते हैं, इसमें एक आप सिस्टम्स जो पढ़ते हो एनयू, उसमें एक हम सिस्टम्स पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, तो उससे आपको कंपैरिजन करवाते हो जब, जैसे बीच में ये नाइट्रोजन वाला सिस्टम नहीं रहता। एक बार आपको मैं याद दिला देती हूँ, जब आप बेसिक स्ट्रेंथ इस तरीके के सिस्टम्स की कंपेयर कर रहे थे, ये वाली जिसमें ये वाला सिस्टम था, अब ऐसे में क्या हो रहा था कि जब आपने देखा कि जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग थी तो बेसिक स्ट्रेंथ आपकी उस केस में क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही थी। लेकिन यहाँ पे सिस्टम गुआनिडीन वाले हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये अलग तरीके के हमारे सिस्टम से, इससे कंपैरिजन करवाते हुए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो कार्बन वाला था जिसमें आप एसिडिक स्ट्रेंथ बना रहे थे, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन इस केस में आपको कुछ वैसा नहीं देखना है। वो कंसेप्ट ऑफ एनिलीशन था, वो एनिलीशन इफेक्ट था, और उसमें हम एसिडिक स्ट्रेंथ उस कार्बन सेंटर की कार्बन आयन बना के चेक कर रहे थे, लेकिन इस केस में आपको नाइट्रोजन की डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ से जाना है। गुआनिडीन काइंड ऑफ दोनों बेसिस होंगे, तो इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा रहा होगा, और फर्स्ट वाला ज्यादा है तो ए और बी हो सकते हैं, सी तो और डी तो काट दो। बाकी अगर नेक्स्ट में देखें, इस सिस्टम में भी वही सेम इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट जैसे हमने फर्स्ट में देखा। ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे, ये पायरोल है, दिस इज पायरोल, और ये दूसरा वाला है इंडोल। पहला पायरोल है और दूसरा इंडोल है। इसमें पायरोल में पूरे के पूरे लोन पेयर इसको रेजोनेट कराते हैं और ये एरोमेटिक होती है। सिमिलरली अगली वाली भी एरोमेटिक होती है, बिल्कुल होती है,
लेकिन इसमें फिर से ये जो बेंजीन रिंग है, ये लोन पेयर इसमें डीलोकलाइज है, बिल्कुल है, अपनी खुंद बिंदु रिंग में डीलोकलाइज था ही, ऊपर से ये एक्स्ट्रा रेजोनेंस मिलने की वजह से ये लोन पेयर मोर डीलोकलाइज्ड हो जाता है। फोर्थ वाले केस में जो लोन पेयर है मोर डीलोकलाइज्ड, इसमें क्या है, मोर डीलोकलाइज्ड ड्यू टू बेंजीन रिंग रेजोनेंस, ड्यू टू बेंजीन रिंग रेजोनेंस। तो इस वजह से जितना ज्यादा देखो रेजोनेंस होता है उतनी ज्यादा आपकी बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, जितना ज्यादा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। तो अगेन जब हम बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि पी के ए वैल्यू कंपैरिजन करवाएंगे थर्ड एंड फोर्थ की, ये ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, लेस बेसिक होगा, सो फर्स्ट थर्ड विल बी मोर पीकेए मतलब मोर बेसिक एज कंपेयर टू फोर्थ ऑप्शन। तो 3 वाला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्थ, सिमिलरली फर्स्ट वाला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट जून 2025 का, और इसमें पूछा हुआ था C60 यानी कि बकमिंस्टर फुलरॉन। ये होता है C60, बकी बॉल के नाम से भी जानते हो, बकमिंस्टर फुलरीन, जिसको आप बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। सॉकर बॉल काइंड ऑफ इसका स्ट्रक्चर होता है, आप बहुत पहले से 12th से पढ़ते चले आ रहे हो बकी बॉल के बारे में, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट्स थोड़े से अलग कंसेप्ट से पूछे हुए हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है कि इट एग्जिबिट्स ग्रेटर डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन देन बेंजीन। ये जो बकमिंस्टर फुलरीन होती है इसका सॉकर काइंड ऑफ शेप होता है, सॉकर बॉल शेप होता है, सॉकर बॉल शेप। जैसे कि आपको सॉकर बॉल या फुटबॉल पता हो तो उसमें 5 मेंबर की रिंग और इस तरीके से पूरी की पूरी गोल बनी होती है। लेकिन अगर वो बॉल गोल है इसका मतलब है वो प्लेनर तो नहीं रहे होंगे सारे एटम्स, बिकॉज अगर प्लेनर होते तो एक प्लेन एक शीट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पे आपको इतना तो पता है ना कि ये बॉल काइंड ऑफ होती है, मतलब ये नॉन प्लेनर तो पक्की बात है, ये तो आपको पूरा पूरा आइडिया लग ही जाना चाहिए कि ये नॉन प्लेनर तो पक्का रही होगी। जबकि जो बेंजीन होती है वो बहुत ही बढ़िया रेजोनेंस दिखाती है, बेंजीन होती है प्लेनर, बेंजीन होती है प्लेनर। और हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम प्लेनर है तभी उसमें आप एरोमेटिसिटी और डीलोकलाइजेशन की बात करते हो, लेकिन अगर सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाएगा तो डीलोकलाइजेशन तो होगा ही नहीं। नॉन प्लेनर है तो नो डीलोकलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो कि वेरी पुअर डीलोकलाइजेशन, इसमें वेरी पुअर डीलोकलाइजेशन। और जबकि यहाँ पे बेंजीन है प्लेनर है, ये तो अच्छा खासा एरोमेटिक सिस्टम बनता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो अगर हम बात करें डीलोकलाइजेशन या एरोमेटिसिटी बेंजीन में ज्यादा होगी और C60 यानी कि बकी बॉल में नहीं होगी। फर्स्ट क्या कह रहा है, इट एग्जिबिट्स ग्रेटर डिग्री ऑफ डीलोकलाइजेशन देन बेंजीन, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। बेंजीन में सारे कार्बन जो होते हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि यहां अगर नॉन प्लेनर सिस्टम आ रहा है तो कार्बन sp3 भी आपको कुछ ना कुछ सेंटर्स देखने के लिए मिलते हैं और साथ में कुछ कार्बन sp2 भी होते हैं, ये इसमें होता है। अब आ जाओ, अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करने जाएं तो इसमें से आप देख सकते हैं हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे। अगर ए गलत है तो सी ऑप्शन काट दोगे और बी ऑप्शन भी काट दोगे। अब बाकी के ऑप्शंस देखिए, इट इज ससेप्टेबल टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेंजीन में सभी को पता है कि बेंजीन दिखाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन तो दिखाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि इसमें पूरे के पूरे कार्बन sp2 होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर ये नॉन डीलोकलाइज सिस्टम है, इसमें एडिशन रिएक्शन भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजनेशन भी कराती है ये, और HCl अगर आप डाल दोगे तो इस तरीके से आपका एडिशन रिएक्शन भी दिखाएगी। तो ससेप्टेबल टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन देन सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन भी। नेक्स्ट है द स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ C60 मेक्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मोर रिएक्टिव। देखो अगर यहाँ पे स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स तो इसमें होते हैं, इसी वजह से मैंने कार्बन sp2 लिखा, लेकिन इसमें अगर ये ओवरऑल गोल बन रही है तो कुछ ना कुछ sp3 सेंटर्स पक्की बात है।
और इसमें क्या कह रहा है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, अगर बॉल है तो स्फेरिकल ही है। C60 मेक्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स मोर रिएक्टिव। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे, इसको समझते हैं। ये आप समझ सकते हो, अगर ये सेंटर्स sp3 रहे होंगे, ये कार्बन sp3 रहे होंगे, तो अगर ये रिंग बन रही है, ये वाली बकमिंस्टर फुलरेंस, अगर ये स्फेरिकल है तो इसमें क्या है, रिजिडिटी आ गई। इसमें क्या हो गया, रिजिडिटी आ जाएगी। बॉल में एकदम फिक्स है पोजीशन, रिजिडिटी है, ऊपर से स्फेरिकल होने की वजह से रिजिडिटी है, और sp3 सेंटर्स अलग से प्रेजेंट हैं। इसकी वजह से क्या होगा, रिजिडिटी आ जाएगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी घट जाएगी, और स्टेबिलिटी घट जाएगी तो कोई भी सिस्टम ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसका सिस्टम ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अगर उसमें रिजिडिटी आ गई तो उसमें क्या होगा क्या, ओवरऑल अल्टीमेटली स्टेबिलिटी घटेगी। स्टेबिलिटी घटेगी तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिकॉज स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी जस्ट इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर होते हैं। दैट्स वाई सी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर तो आपका आ ही चुका है, बी एंड सी करेक्ट होंगे, तो बी नहीं दिया है तो डी ऑलरेडी कट चुका है। लास्ट वाला देखो तो इट्स ओवरऑल रिएक्टिविटी इज मोर लाइक साइक्लोएल्कीन्स देन बेंजीन। बिल्कुल ठीक बात है, बेंजीन तो अलग ही रिएक्शन है, वो एरोमेटिक सिस्टम में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो कंपैरिजन करवाया गया है साइक्लोएल्कीन्स का, तो ये जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक ही होनी चाहिए। ये मान लीजिए साइक्लोऑक्टाटेट्राइन काइंड ऑफ सिस्टम पढ़ते हो, या फिर 7 मेंबर की रिंग सिस्टम पढ़ते हो जो कि ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे, तो जस्ट लाइक देम उसके बीच में sp3 सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से जो सॉकर बॉल है यहाँ पे, बकी बॉल, ये उन्हीं की तरह रिएक्टिविटी शो करेगी, बेंजीन से टोटली डिफरेंट होगी। तो लास्ट भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे आपको बताना है, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई है SbF5 के साथ। इसके साथ साथ आप एक बात और जान लीजिए कि अगर आप 2011 से लेके कंप्लीट लेटेस्ट CSIR नेट के PYQ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ चाहते हैं, तो आप विज्ञान वृक्ष की चैनल मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ज्वाइन करने का बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे SbF5 से रिएक्शन करवाएं, बहुत रिएक्शन करवाई जाती हैं, ये बहुत आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है क्या, कि जो SbF5 है ये बहुत ही बढ़िया लुईस एसिड होता है। ये बहुत ही बढ़िया लुईस एसिड होता है, मतलब इसकी F माइनस कह लो, या अगर इन जनरल कही जाए बात तो ये हैलाइड या फिर नेगेटिव आयन एक्सेप्टर होता है। ये नेगेटिव आयन एक्सेप्टर की तरह होता है, तो हैलाइड एक्सेप्टर है बिकॉज इट इज अ लुईस एसिड। तो इसमें आप देखोगे सिस्टम में दो इक्विवेलेंट अगर यूज किए हैं तो जो दोनों क्लोरीन एटम है ये इससे निकल जाएंगे। तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, पहले अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल देखें तो यहाँ पे मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर मिथाइल है, एक ये मिथाइल और ये Cl एंड दिस इज Cl, और SbCl5 या फिर SbF5 या SbCl5 भी होता तो भी सेम ही काम हो रहा होता। दो इक्विवेलेंट लिए हैं तो दोनों ही क्लोरीन निकलेंगे, दोनों ही क्लोरीन निकल जाएंगे। ये क्लोरीन निकलेगा और अगले स्टेप में ये निकलेगा, दो Cl माइनस निकलेंगे, और Cl माइनस निकले हैं तो पीछे जो आपका सिस्टम बनेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज बचा रह जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये 4 मेंबर की जो रिंग है इसमें आपको बताना है जो प्रोडक्ट है क्या रहा होगा इसकी एरोमेटिसिटी। ये सारे के सारे sp2 सेंटर्स हैं और सिर्फ इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम बन रहा है, दैट मींस ये एरोमेटिक रहा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये रहा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ हमने सारे सॉल्यूशंस डिस्कस कर लिए हैं लेटेस्ट। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।